हरियाणा में बगावत देखने को मिल रही है, भगदड़ मची हुई है और इस बगावत से जो है सीएम नायब सिंह सैनी भी अछूते नहीं हैं। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी से खतरा है। अपनी ही पार्टी के दिग्गज उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जिसमें सबसे ऊपर नाम है और वो नाम है पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का। कुल मिलाकर कहा जाए तो नायब सिंह सैनी को खट्टर से ही खतरा है और इसी खींचतान का असर बीजेपी पर पड़ रहा है। अंदरूनी कलह के चलते पार्टी की नैया डूब रही है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर इस तरह क्यों कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को खट्टर से ही खतरा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी खबरें पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन जैसे ही पार्टी की पहली लिस्ट सामने आती है, बीजेपी के अंदर भगदड़ मच जाती है। पार्टी में मची खींचतान सबके सामने आ जाती है, जिसके बाद से यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा बीजेपी में जो तूफान आया है उसकी वजह क्या है। क्या किसी बाहरी ने सेंध लगा दी है या फिर अंदर से ही पार्टी में बवाल करवाया गया है? इस पर तमाम जानकारों की अपनी अपनी राय है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि पार्टी अपनों की लड़ाई का ही शिकार हो रही है। यानी पार्टी के अंदर दबदबा कायम रखने की लड़ाई छिड़ गई है। कोई किसी दूसरे नेता को आगे नहीं निकलने देना चाहता और इस आपसी लड़ाई में नुकसान सिर्फ पार्टी का हो रहा है। इन सब के बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि हरियाणा में सीएम सैनी के खिलाफ ही माहौल बन गया है। यहां तक कि खुद खट्टर सीएम सैनी के खिलाफ हैं, या ये कहें कि उन्हें आगे नहीं निकलने देना चाहते हैं। कहा तो यह भी जा सकता है कि इस समय हरियाणा में सिर्फ खट्टर की चल रही है। खट्टर के इशारे पर ही फैसले लिए जा रहे हैं। खट्टर को फ्री हैंड दे दिया गया है। यहां तक कि खट्टर के आगे तो अमित शाह की भी नहीं सुनी जा रही और इस सब की एक वजह खट्टर का संघ से करीबी होना भी माना जा रहा है। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस तरह के कयासों को हवा कहां से मिली। तो इसकी वजह है नायब सिंह सैनी की सीट। सैनी को वो सीट नहीं दी गई जिससे वो चुनाव लड़ना चाहते थे और इसकी वजह खट्टर और उनके समर्थकों को ही माना जा रहा है। इसे और विस्तार से समझ लेते हैं। हरियाणा में करनाल सीट, जो कि खट्टर की परंपरागत सीट मानी जाती है, उसे लेकर पेंच फंसा हुआ था, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो अड़े हुए थे, जबकि खट्टर के समर्थक इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि सैनी किसी भी दूसरी सीट से लड़े, लेकिन करनाल से ना लड़े, और इस वजह से वो उन्हें दूसरी सीट पर जाने का जोर भी डाल रहे थे। लेकिन जिस तरह से सैनी अड़े हुए थे, ये माना जा रहा था कि आला कमान उनकी बात मान लेगा, क्योंकि राज्य का चुनाव उन्हीं के सीएम रहते हुए लड़ा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तवज्जो तो उन्हें दिया जाएगा। लेकिन जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई तो सैनी के साथ साथ उनके समर्थक भी हैरान रह गए। उनको झटका लग गया। सीएम सैनी को तवज्जो नहीं मिला और खट्टर की बात मान ली गई। सैनी को कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से ही उम्मीदवार बनाया गया, जैसा कि खट्टर और उनके समर्थक चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने तमाम दलीलें भी दी थी। खट्टर के समर्थकों ने यहां तक कहा था कि पार्टी ने करनाल में जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से सीएम सैनी के लिए यह सीट सुरक्षित नहीं है। इसके बजाय वो लाडवा से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। यानी खट्टर और उनके समर्थक चाहते थे कि सैनी लाडवा सीट से ही चुनाव लड़े और जैसा कि वो चाहते थे वैसा हुआ भी। सैनी को लाडवा सीट ही दी गई और आला कमान के इस फैसले ने बता दिया कि चुनाव में सिर्फ वो हो रहा है जो खट्टर चाहते हैं, चाहे वो जेजेपी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाना हो या फिर उन्हें टिकट दिलवाना हो और या फिर अब सैनी का पत्ता कटवाना हो। दरअसल खट्टर गुट का मानना था कि अगर सैनी यहां से लड़े तो कई लोकल नेताओं का पॉलिटिकल करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वो लोकल चेहरे की लॉबिंग में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये सब खट्टर के इशारे पर हुआ है। वो सैनी का कद बढ़ने नहीं देना चाहते। उन्हें डर था कि अगर सैनी इस सीट से जीत कर आ गए तो खट्टर का कद घट जाएगा। और अंदरूनी सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि भले ही खट्टर केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं, उन्हें केंद्र भेज दिया गया है, लेकिन उनका मन राज्य की राजनीति में ही लगा हुआ है। मतलब वो इस फिराक में है कि कैसे भी उनकी राज्य में वापसी हो जाए। ऐसे में अगर करनाल सीट से सैनी जीत जाते तो मुश्किल खट्टर के लिए हो जाती, क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि खट्टर दोबारा से सीएम बनने के सपने सजा रहे हैं और उसी के लिए जुगाड़े बना रहे हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर अपने ही गढ़ में खट्टर और उनके समर्थक इतने डरे हुए क्यों थे। साथ ही सैनी इस सीट पर क्यों अड़े हुए थे, यह भी जानना जरूरी है। तो पहले बात नायब सिंह सैनी की कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी अंबाला के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं।
हालांकि जब उन्हें सीएम बनाया गया तो 6 महीने के अंदर विधायक चुना जाना जरूरी था, इसलिए उन्हें मनोहर लाल खट्टर की जगह करनाल सीट से लड़ाया गया और वो जीत गए। लेकिन तब ये माना गया कि सीएम होने की वजह से ही उन्हें बेनिफिट मिला है, इसलिए अब सैनी को लगता है कि उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीएम सैनी इसलिए भी अड़े हुए हैं क्योंकि करनाल शहरी सीट है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक का जो इतिहास रहा है इस सीट का, जब से बीजेपी आई है तब से ये दावा किया जा रहा है कि इस सीट से बीजेपी का जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो भारी अंतर से जीत जाता है। इसलिए सीएम सैनी चाहते थे कि उनको ये बेनिफिट मिले इस चीज का, जबकि करनाल सीट पर खट्टर खेमा कुछ और चाहता था। वो चाहता था कि इस सीट पर पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता, अशोक सुखीजा, मुकेश अरोड़ा या फिर जगमोहन आनंद को टिकट मिले, और ये सभी जो हैं वो खट्टर खेमे के हैं, खट्टर समर्थक हैं। तो खट्टर खेमा इनमें से किसी एक को टिकट दिलवाकर इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। खट्टर खेमे का मानना है कि एक स्थानीय उम्मीदवार से जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जैसा कि खट्टर और उनके समर्थक ने चाहा, आलाकमान ने वही माना और सैनी को लाडवा सीट से टिकट देकर संकेत दे दिया कि भले ही सीएम तुम हो, लेकिन हरियाणा बीजेपी पर राज खट्टर का ही है, वो जो चाहेंगे वही होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ये मान चुकी है कि हरियाणा में इस बार उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए वो पीछे रहकर खट्टर को ही सारे फैसले करने दे रही है, जिससे अगर कल को उनकी सरकार नहीं बनती है तो इसका सारा ठीकरा खट्टर पर फोड़ दिया जाए कि आपको सारा फ्री हैंड दिया गया था, फिर भी आप नहीं जिता पाए। तो इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनी के साथ जो खेल हुआ है उस पर अब विपक्ष एक के बाद एक चुटकी ले रहा है। दुष्यंत चौटाला ने तो सीएम को कटी पतंग तक बता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम को करनाल से चुनाव ना लड़ाकर लाडवा से उतारना यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री कटी पतंग है। वहीं इसके अलावा कुमारी सैलजा ने भी बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा है उसको लेकर अब विपक्ष चुटकी भी ले रहा है और विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि बीजेपी पहले से ही अपनी हार मान चुकी है। वहीं जो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी आलाकमान जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को फ्री हैंड दे रहा है उसे देखकर राजनीति के जानकार भी यही मान रहे हैं कि बीजेपी की हालत राज्य में अच्छी नहीं है और इसीलिए उसने आगे मनोहर लाल खट्टर को कर दिया है। तो इसी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।